नमस्कार दोस्तों, आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं एक इनफाइनाइट जर्नी जिसके थ्रू आउट मुझे आपसे बहुत सारा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो लेट्स बिगिन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th चैप्टर 5 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी an AP is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। तो एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि एक नंबर है आपका 10, उसमें आपने 5 जोड़ा तो क्या मिला आपको 15, 15 में 5 जोड़ा तो 20, 20 में 5 जोड़ा तो 25। आप क्या करोगे, फिक्स नंबर एक अपनी प्रीसीडिंग टर्म में आप जोड़ते रहेंगे तो आपको क्या मिलती रहेगी, अगली टर्म मिलती रहेगी। तो ये किसी भी टर्म का आप कॉन्सेक्यूटिव 2 टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, वो सेम आएगा। ठीक है ना। दिस फिक्स्ड टर्म इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। जैसे कि 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 25। तो 5 क्या है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस है। और एपी जो होती है हमारी, एपी क्या हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है ना। मतलब कुल मिला के बात ऐसी है कि अगर किसी एपी का सिर्फ एक ही शर्त है एपी की, वो है कॉमन डिफरेंस। अगर किसी एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का, वो क्या आना चाहिए, अगर वो इक्वल है तो वो एपी कहलाएगी। सिंपल सी बात इतनी सी है बस। ठीक है ना। तो जनरल टर्म जो है, जैसे एपी की जनरल टर्म है वो क्या होती है हमारी, फर्स्ट टर्म को हम उसको ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म जो होती है हमारी एपी की, उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए और डी क्या है हमारा, जुड़ता रहता है। तो ए में अगर मैंने डी जोड़ूंगा तो ए प्लस डी सेकेंड टर्म, फिर ए प्लस डी में एक और डी जोड़ूंगा तो ए प्लस 2d, फिर एक और टर्म जोड़ूंगा ए प्लस 2d में तो ए प्लस 3d, ऐसे करके डैश 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 ये क्या होती रहती है हमारी, चलती रहती है। और एपी हमारी दो प्रकार की होती है। एपी क्या होती है, एक तो फिनिट एपी होती है, फाइनाइट एपी, और एक होती है इनफाइनाइट एपी। अब एपी जहां जो एपी एंड हो जाए वो क्या होगी, फिनाइट। नाम से ही पता लग रहा है फाइनाइट एपी। जैसे कि मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 7 11 15 19 10 ये 39 क्या है, इसका लास्ट टर्म है। अभी मैं लास्ट टर्म के बारे में, फॉर्मूला के बारे में सब हम आगे से थॉरली डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझो कि एपी जो है वो 39 पे खत्म हो गई। तो अगर ये इसकी लास्ट टर्म हमें पता है तो ये क्या होगी, फिनिट एपी कहलाएगी। अगर मैं जैसे कि मैं बात करता हूं, जैसे कि 2 4 इवन नंबर की बात करता हूं मैं, पॉजिटिव इंटीजर, तो 2 4 6 8 डैश, ये 10 और डैश 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 में अगर कर दूं तो इसका कोई अंत है, ये कहां खत्म होगी, कोई बता सकता है एक जन्म में? बिल्कुल नहीं बता सकता। सो ये क्या कहलाएगी हमारी इनफाइनाइट एपी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अब हम इसको ना एग्जाम्पल से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो बिफोर आई रब, प्लीज नोट इट। तो दोस्तों ये रहे आपके एनसीईआरटी के दो एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम। कह रहा फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखो फर्स्ट टर्म के लिए तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत है ही। जो भी एपी है, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि एपी है, तो ये अगर एपी है तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, 3/2। तो ए को आपने बताया, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। तो ए क्या होगा हमारा 3/2। और डी जो है, डी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डी अगर आपको निकालना हो तो क्या करते हैं, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का क्या करते हैं हम, डिफरेंस निकालते हैं। मैंने आपको बताया था। तो हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, जो भी आप करेंगे इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए अगर ये एपी है। ठीक है ना। और ये अगर ऑलरेडी एपी अगर चेक करना हो तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है ना। और लेकिन एपी है ये तो ऑलरेडी, हम क्या करेंगे, घटाकर देख लेते हैं किसी भी दो टर्म को, कॉन्जुगेट टर्म को। देखो a2 ये रहा, a1 ये रहा, तो a2 में से a1 घटा दे तो 1/2 -3/2 क्या मिलेगा हमको। अगर मैं 2 एलसीएम ले लूं तो 1 - 3 तो -2/2 क्या आ गया, -1 आ गया।
तो डी क्या आ गया हमारा -1, ये हमारा क्या है आंसर, और ये भी क्या है हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन अगर हमें चेक करना हो कि हमारा डी सही है या नहीं है, अगर ये एपी ना होती, हमारे को बोला होता कि भाई ये एपी चेक करो कि एपी ये है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, जैसे a2 माइनस a1 हमने किया, आंसर आ गया -1, बात खत्म। लेकिन हम अगर a3 माइनस a2 करें तो भी -1 आना चाहिए, a4 माइनस a3 करें तो भी -1 आना चाहिए। मतलब किसी भी, मैं कह रहा a50 माइनस a49 करेंगे तो भी, 1000 माइनस a99 करोगे तब भी क्या आना चाहिए, डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है ना, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। -1/2 -1/2 क्या हो जाएगा, -2/2, फिर से क्या आ जाएगा -1, -3/2 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा प्लस का 1/2, तो फिर से -2/2 हो जाएगा, मतलब -1 आ जाएगा। तो ये हमारी एपी है। तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए हमारे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस एपी। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। मतलब ये कह रहा है आपसे कि कौन सी जो चार जो आपको एग्जांपल दे रखे हैं, इसमें से कौन सी एपी बना रहे हैं, आपसे पूछ रहा है वो। ठीक है, और अगर ये बना रहे हैं तो उसके नेक्स्ट 2 टर्म्स को आप फाइंड करें। ठीक है ना, तो देखते हैं। अगर एपी वो होगी तो ही आगे करना है, नहीं तो अदरवाइज हम लिख देंगे दिस इज नॉट एन एपी। और अगर एपी है तो फिर हम उसके जैसे 4 है तो A5 और A6 भी निकालेंगे। ठीक है ना, ओके। तो देखो ये देख लो यहाँ पे 4 10 16 22 डैश 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 डैश। तो हम क्या करते हैं, 10 में से 4 गए, कितना बचा 6, 16 में से 10 गए, कितना बचा 6, 22 में से 16 गए, कितना बचा 6। तो मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। और एपी की एक ही शर्त है, डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो ये एपी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो पहले इसको कर लेते हैं। फर्स्ट का क्या होगा जाएगा हमारा, आप डी निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 22 माइनस 16। सबका आंसर क्या आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इसमें देख लो 6 जोड़ रहा है, 4 में 6 जोड़े तो 10, 10 में 6 जोड़े तो 16, 16 में 6 जोड़े तो 22, फिर 28 34 ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है ना, तो डी कितना आ गया हमारा, ये आ गया। तो आपको क्या करना है आपसे, नेक्स्ट 4, तो 22 में क्या यहीं पे लिख देता हूं मैं, 22 में 2 जोड़ोगे कितना होगा 28, फिर कितना आएगा 34, ऐसे ही कर लेते देखो 1 फिर -1। ठीक है, तो डी डी आप कैसे निकालते हो, -1 में से आपने माइनस करना है 1, तो माइनस माइनस का जुड़ता है और साइन माइनस का रहता है। ये आपको अच्छी तरह ध्यान रहना चाहिए। देखो बहुत बेसिक सी मिस्टेक्स है जो बच्चे कर देते हैं कभी कभी, लेकिन आपको नहीं करनी है बिल्कुल। तो डी आ गया हमारा -2। अब -1 में फिर से -2 करोगे तो -3 मिलेगा, -3 में -2 करोगे तो -5 मिलेगा। तो ये मतलब एपी है। ठीक है, तो अगर मैं -5 -2 और कर दूं तो कितना बचेगा -7, फिर अगर माइनस कर दूं तो -9, है ना। 2 ही पूछे, अगर -11 -13, ये क्या होगा, ये चलता रहेगा, है ना। तो ये क्या हो गया हमारे आंसर। अब आप ये देखो -2 और ये 2, तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर मैं डी निकाल लूं इसका थर्ड वाले का, तो डी अगर मैं इसका निकालता हूं, थोड़ा आपको दिख रहा है सर, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको। तो अगर मैं इसका थर्ड वाले का डी निकालने की कोशिश करूं तो 2 माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया 4। अब देखो आप 2 में से -2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब -2 फिर माइनस करेंगे तो -4 आ गया। और पहली बात तो देखो आप खुद देख लो, यहाँ पे क्या ये एपी बन रही है, -2 2 -2 2 -2, ये क्या है, ये कोई एपी तो है नहीं। ऐसी जैसे ये देख लो आप, ये क्या है, नॉट एन एपी, है ना, नॉट एन एपी लिख देंगे आप सीधे सीधा। अब देखो ये क्या है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ये कौन सी एपी है, ये भी एपी नहीं है। 1 -1 किया 0 आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। 1 -1 किया तो भी 0 आ गया। लेकिन जब आप 2 -1 करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर 2 -2 करोगे तो 0 आ जाएगा। सॉरी 1 -1 मैंने क्या बताया था आपको शुरुआत में, शायद मेरे से गलती हो गई, ऑलरेडी बोल रहे हैं। 1 -1 कितना होता है 0, 1 -1 कितना होता है 0, और 2 -1 करेंगे तो 1 आ गया। देखो कॉन्जुगेट टर्म यहाँ पे 1 आ रहे थे शुरू में, और फिर 1 आ गया, फिर 2 -2 फिर से 0 आ गया, फिर 3 -2 करेंगे फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 -3 करके 0 आ जाएगा। तो इनका डिफरेंस जो है थ्रू आउट एपी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ना कि ऐसे ये 1 1 1 2 2 2 3 3 3। हमने जो जोड़ना है सब में एक ही टर्म जुड़ती जाएगी। ठीक है ना, तभी वो क्या कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी, अदरवाइज वो नहीं कहलाएगी। तो ये भी क्या है, नॉट एन एपी। ये क्या है, एपी आपकी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो शुरू की 2 आपकी एपी थी,
और ये नहीं थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सो बिफोर आई रब, प्लीज नोट इट डाउन।